Hi everybody, welcome to your legal buddy. So in the last video we have discussed that how you can file a complaint to a magistrate. ठीक है. So till now we have seen कि there are three ways of setting a criminal law into motion. First is you file an FIR. Second is you go and file a complaint to a magistrate. And the third reason is that the court on its suo motu takes a cognizance of an offense. ठीक है. तो टिल नाउ वी हैव कवर्ड कि एफआईआर के बाद प्रोविजंस कैसे लगते हैं और एफआईआर के बाद चीजें कैसे आगे प्रोसीड करती हैं. एंड द लास्ट वीडियो वी हैव सीन कि मजिस्ट्रेट के यहाँ जब कंप्लेंट आप डालेंगे तो व्हाट इज द प्रोसीजर की हाउ डू यू फाइल अ कंप्लेंट टू अ मजिस्ट्रेट. ठीक है. एंड टुडे we'll look into some subsequent happenings that will happen after section 223. Section 224 it says if the complaint is made to a magistrate who is not competent to take cognizance of an offense. ठीक है. Now if you don't have an advocate with you, you write an complaint. ठीक है. आपने पेपर पे एक नोट डाउन कर लिया, अपने ग्रीवेंसेस लिख दिए. देन यू गो टू द ऑफिस ऑफ अ मजिस्ट्रेट. ठीक है. वहां मजिस्ट्रेट के यहाँ जाके आपने वो एप्लीकेशन दे दी. ठीक है. नाउ द थिंग इज यू कैन डू दिस टू एनी मजिस्ट्रेट. ठीक है ना. मजिस्ट्रेट तक जब बात पहुंची, ठीक, मजिस्ट्रेट के सामने वो पेपर आया. ठीक है. नाउ मजिस्ट्रेट विल आइडेंटिफाई दैट दिस पर्टिकुलर केस इज नॉट अंडर माई कॉग्निजेंस. वो मेरे मैं इस पे कोई कार्रवाई नहीं कर सकता. ठीक है. व्हाट ही विल डू देन, ही कैन, इफ द कंप्लेंट इज इन राइटिंग, अगर आपने कंप्लेंट राइटिंग में दी है, he will return it for the presentation to the proper court with an endorsement to that effect. अब endorsement मतलब आपने पेपर में कंप्लेंट लिख के दी, उस पेपर के पीछे he will write it कि this particular court के लिए ये cognizance होना चाहिए. ठीक है. वैसा पीछे लिख देंगे. If the complaint is not in writing, then डायरेक्ट द कंप्लेनेंट टू द प्रॉपर कोर्ट. ठीक है. दो बहुत ही सिंपल बेसिक सी चीज़ है, कॉमन सेंस वाली चीज़ है, एग्जाम्स में पूछा जाता है ये. ठीक है. अगर आपने ओरल कंप्लेंट करी तो मजिस्ट्रार साहब कहेंगे कि भैया आप प्लीज इस पर्टिकुलर कोर्ट में जाइए. ठीक है. यहाँ ना आइए. ठीक है. सेक्शन 224 से वृत्ति से बात करता है. सेक्शन 225 क्या बात करता है, वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान से समझिएगा, थोड़ा ट्रिकी है. ठीक है. इट सेज any magistrate on the receipt of a complaint of an offence of which he is authorized to take cognizance of which has been made over to him under section 212. ठीक है. अगर मजिस्ट्रेट के पास कोई कंप्लेंट लेके आया एंड ही इज ऑथराइज टू टेक द कॉग्निजेंस ऑफ इट. ठीक है. और विच हैज बीन मेड ओवर टू हिम अंडर सेक्शन 212. सेक्शन 212 में ऐसा होता है कि चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट जो होता है वो ही गिव्स दैट केस टू हिज सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स. ठीक है. सबॉर्डिनेट ऑफिसर्स मतलब सबॉर्डिनेट जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट हो गया. ठीक है. उनके पास जाएगा. तो या तो आपके पास सही आदमी कंप्लेंट लेके आ गया, या दैट केस हैज बीन मेड ओवर टू यू बाय योर सुपीरियर ऑफिसर. ठीक है. देन उसके बाद क्या करेगा, देन दैट पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट में इफ ही थिंक्स फिट क्या कर सकता है, इट इज हिज डिस्क्रिशन. ठीक. एंड शैल इन अ केस वेयर अक्यूज्ड इज रिजाइडिंग इन अ प्लेस बियॉन्ड एरिया एंड ईदर कहा गया बियॉन्ड एरिया इन विच ही एक्सरसाइजेज हिज जुरिस्डिक्शन. ठीक है. अब वो कह रहा है कि अगर वो आदमी he resides at a place which is beyond the area of his jurisdiction. ठीक है. अब कोर्ट होता क्या है कि जैसे देर आर मेनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास फॉर एग्जांपल. ठीक है. जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास का हम लोग एग्जांपल लेके चलते हैं. अब जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास कई सारे होते हैं. ठीक है. लेट्स से जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास पॉइंट वन, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास दूसरा वाला, जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास थर्ड. ठीक है. ऐसे लेट्स से 10 जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ सेकंड क्लास आर देयर. ठीक है. उनके जुरिस्डिक्शन में होंगे कि भाई एक्स वाई जेड के जो केसेस होंगे वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास वन के पास जाएंगे, ए बी सी के इनके पास जाएंगे. ठीक है. अब अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ ही इज ऑथराइज टू टेक कॉग्निजेंस. ठीक. अब द जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की जो 3 साल की पनिशमेंट है. ठीक है. अब 3 साल की पनिशमेंट को लेके वो ऑफेंस ट्राई तो कर सकता है बट जुरिस्डिक्शनल वाइज ही इज नॉट ऑथराइज्ड. ठीक है. तो अगर ऐसी कोई कंप्लेंट आई है जिसमें वो जुरिस्डिक्शनल वाइज उस मजिस्ट्रेट के कॉग्निजेंस में नहीं आता है. ठीक है. what he can do is he can postpone the issue of process against the
अक्यूज्ड, ठीक है। इशू ऑफ प्रोसेस अगेंस्ट द इशू मतलब एक जो अक्यूज्ड होगा उसके पास नोटिस वोटिस जाएगी, उनको कोर्ट बुलाया जाएगा, ठीक है। वो पोस्टपोन कर सकता है, ठीक है। And either inquire into the case himself or direct an investigation to be made by the police officer by such other person for the purpose of deciding whether or not there is sufficient ground for proceeding, ठीक। अब वो क्या करेगा, वो या तो इशू ऑफ पोस्टपोन जो होगा, जो प्रोसेस इशू करे जाते हैं उसको पोस्टपोन कर देगा, या फिर वो खुद या किसी और बंदे से ये कह के इंक्वायरी करवाएगा कि देर इज अ सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग है कि नहीं, ठीक है। अगर इस ना आगे बढ़ते हैं, प्रोवाइडेड दैट नो सच डायरेक्शन फॉर इन्वेस्टिगेशन शैल बी मेड, ठीक। अब यहाँ पे जो हम लोग ने अभी बात करी ना कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन का के लिए वो कह देगा, ठीक। नाउ देयर आर टू वेज बाय विच फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर्स नहीं दिए जाएंगे। पहला, वेर इट अपियर्स टू द मजिस्ट्रेट दैट ऑफेंस कंप्लेंट इज ट्राइबल एक्सक्लूसिवली बाय कोर्ट ऑफ सेशन, ठीक है। नाउ मजिस्ट्रेट को लगता है भैया कोर्ट ऑफ सेशन ही ट्राई करेगा, तब वो इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर नहीं देगा। सेकंड, वेयर द कंप्लेंट हैज नॉट बीन मेड बाय अ कोर्ट unless the complaint and witness present have been examined on oath under section 223, ठीक है। अब कहता है कि अगर सेक्शन 223 में ओथ एग्जामिन कर ली गई है, वी हैव स्टडीड व्हाट 223 सेज, ठीक है, तब तो इन्वेस्टिगेशन के लिए आप उसको आगे भेज सकते हैं, ठीक है। अगर ओथ के एग्जामिन नहीं करा गया है तो आप फर्दर एग्जामिनेशन के लिए आप उसको नहीं भेजेंगे, इन्वेस्टिगेशन के लिए नहीं भेजेंगे, ठीक। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, इन एन इंक्वायरी अंडर सबसेक्शन 1 द मजिस्ट्रेट में इफ ही थिंक्स फिट टेक एविडेंस ऑफ ओथ टेक एविडेंस ऑफ विटनेसेस ऑन ओथ, ठीक है। अब 225 में ऐसा हो गया कि एक एग्जैक्ट जिस कोर्ट में केस चलना है, इन दैट पर्टिकुलर कोर्ट, वहां पे अक्यूज भी है, विटनेस भी, एवरीवन इज देयर, ठीक। तो वहां पे मजिस्ट्रेट, व्हाट मजिस्ट्रेट कैन डू इज ही कैन एग्जामिन द विटनेस ऑन ओथ, ठीक है। ही कैन एग्जामिन द विटनेस ऑन ओथ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको मार्क करिए। आगे, provided that if it appears to the magistrate that the offence complaint of is triable exclusively by court of session, he shall call upon the complainant produce all his witnesses and examine them on oath, ठीक। अब मजिस्ट्रेट साहब को लगा कि भाई दिस पर्टिकुलर कोर्ट, दिस पर्टिकुलर मैटर हैज टू बी एक्सक्लूसिवली एग्जामिन्ड बाय कोर्ट ऑफ सेशन, तब वो क्या करेगा, देन ही विल कॉल द कंप्लेनेंट, ठीक, एंड ही विल से कि अपने सारे विटनेसेस को लेके आओ, ठीक है। वो सारे विटनेस को लेके आएगा, he will examine all those witnesses on oath, ठीक, और तब उसको कोर्ट ऑफ सेशन में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, ठीक। ये एक एडिशनल जिम्मेदारी है जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास की, बिकॉज कोर्ट ऑफ सेशन पूरे जिले का एक ही होता है, ठीक है। तो उसका काम करने के लिए, कम करने के लिए जुडिशियल मजिस्ट्रेट्स डू ऑल दिस थिंग्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट, इफ एन इन्वेस्टिगेशन अंडर सब सेक्शन 1 बाय अ पर्सन नॉट बीइंग अ पुलिस ऑफिसर ही शैल हैव फॉर द ऑल द पावर्स। अब वो कह रहा है कि भाई अगर जो हम लोग ने यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन का ऑर्डर्स दिए थे ना, यहाँ पे कहता है ना सफिशिएंट ग्राउंड फॉर प्रोसीडिंग, या मजिस्ट्रेट ने कहा था पुलिस ऑफिसर या किसी और पर्सन ऑथराइज है कि पता करिए कि इन्वेस्टिगेशन कंप्लेंट सही है कि नहीं, उसमें कह रहा है कि जो पुलिस वाला है दैट द पर्सन हूसोएवर इज इन्वेस्टिगेटिंग, उसको पता होना चाहिए, ही शैल हैव ऑल द पावर्स ऑफ द पुलिस, ठीक है। तो सेक्शन 225 ये थोड़ा टेक्निकल सेक्शन है, ठीक है। मैंने इसको बहुत ही शॉर्ट में समझाने की कोशिश करी है। इफ़ यू वांट टू नो मोर अबाउट सेक्शन 225, मैं एक ऑनलाइन क्लासेस कंडक्ट करता हूँ जिसमें आई गिव वन ऑन वन क्लासेस टू ईच एंड एवरी स्टूडेंट, ठीक है। तो उसमें आप आई हैव डिस्कस दिस विद ऑल केस लॉज एंड एवरीथिंग, ठीक है। अभी मैं बताने बैठूंगा इट विल टेक हाफ एन आवर, ठीक है ना। आई हैव टू एक्सप्लेन कि कैसे जुरिस्डिक्शन डिवाइड होता है, दुनिया भर की चीज़ें उसमें, ठीक है। तो ये था सेक्शन 225। अगले में हम लोग इसी में देख लेते हैं सेक्शन 226 क्या होता है। इफ आफ्टर कंसिडरिंग द स्टेटमेंट्स ऑन ओथ, ठीक है। अब जैसे हम लोग ने देखा था कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास या कोई भी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ने उसने इंक्वायरी की इन्वेस्टिगेशन दी थी कि भाई पता करो कि ये जो इन्वेस्टिगेशन है, ये जो कंप्लेंट हुई है, इसमें कोई दम भी है कि नहीं, ठीक है। और 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 क्या डिस्कस हुआ था, और ये डिस्कस हुआ था कि यू हैव टू सी जो स्टेटमेंट्स ऑन ओथ विटनेस और अक्यूज्ड के लिए गए, विटनेस और कंप्लेनेंट के लिए गए, ठीक है। ये सब चीज करने के बाद इफ द मजिस्ट्रेट थिंक्स कि यहाँ पे भाई डिसमिस कर देनी चाहिए कंप्लेंट,
then the court can dismiss the court and dismiss the case and he has to record his reasons in writing, ठीक है ना। ये था सेक्शन 226। तो ये हम लोग ने कंप्लेंट केस कैसे इनिशिएट होता है और उसके शुरू में एग्जामिनेशन वगैरह कैसे होता है वो हम लोग ने कवर करा आज, ठीक है। अगले वीडियो में हम लोग विल लुक इनटू चैप्टर 17, उसमें देखेंगे कमेंसमेंट ऑफ प्रोसीडिंग्स बिफोर मजिस्ट्रेट, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे अहेड।